योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 22 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। वीरभद्रासन प्रकार 1 आज हम पढ़ने वाले हैं और ध्यान से समझिए इसको। और ये विषय लंबा है। वीरभद्रासन। वीरभद्रासन शब्दार्थ एवं नामकरण। वीर का अर्थ वीरता, शौर्यता, साहस और भद्र का तात्पर्य सज्जनता, सर्वगुण संपन्नता व कल्याण है। ये आसन भगवान हनुमान जी की मुद्राओं में से एक माना गया है। जिस तरह से हनुमान जी वीरता और सर्वगुण संपन्नता के धनी हैं, उसी तरह इस आसन की मुद्रा में भी हम उन्हीं का स्मरण करने से ये सर्वगुण संपन्नता प्राप्त करते हैं। यहाँ पर वीरभद्रासन प्रकार 1 का हम चर्चा करेंगे। टोटल प्रकार 3 है। 1 को हम समझेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को। तीनों की अलग अलग एक वीडियो बनाकर हम आपको समझाएंगे और उन्हीं की शरीर की चित्राकृति पर यह आधारित रहता है। 3 प्रकार उनकी आकृतियाँ हैं और उनको देखना है और उनसे ये वीरभद्रासन प्रकार 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इन तीनों भेदों को आप समझेंगे। नाम संस्कृत में से वीरभद्रासनम कहते हैं, हिंदी में वीरभद्रासन और अंग्रेजी में वॉरियर पोज के नाम से इसे जानते हैं। अब आप देखिए आसन क्रम प्रकार जो 1 है, इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आप ताड़ासन की मुद्रा में खड़ना। यहाँ लिखा है कि ये प्रकार 1 की अपेक्षा थोड़ा, हाँ ठीक है, ये पंक्ति वापिस से यहाँ गलत यहाँ रिपीट हो गई है, तो आपने ध्यान देना। जब हम ताड़ासन की मुद्रा में खड़ते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ताड़ासन की स्थिति में आना है और आने के बाद उसी स्थिति से पाँव को फैलाते हैं, पाँव को फैलाते हैं और तब हाथों को पार्श्व साइड से धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाना और उठाकर कंधों के समानांतर आपने लेकर आने हैं। उसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए, रेचक यानी श्वास छोड़ते हुए बिना धड़ घुमाए हुए, धड़ का अभिप्राय आपका गर्दन से लेकर श्रोणी प्रदेश कमर तक का जो भाग है मध्य का, उसको हम धड़ कहते हैं। धड़ को बिना घुमाए हुए कंधे आपके सामने की ओर रहेंगे। धीरे धीरे अपने दाएं पाँव के पंजे को घुमा देंगे। दाएं पाँव के पंजों को इस तरह से घुमाएं कि आपका दायां पाँव जो है उसकी एडी पर बल देना, पंजे को उठा करके आप घुमाएंगे धीरे से। उसके बाद कंधा आपका, आपकी गर्दन, आपकी धड़ सामने की ओर रहेगी, पाँव के साथ उनको दूसरी ओर नहीं घुमाना। पूरक करते हुए धीरे धीरे से दाएं घुटने को मोड़कर लंब कोण बनाएं, जिससे पृष्ठ जांघ भूमि के समानांतर आ जाए। इस तरह से आपने अपने को मोड़ते हुए घुटनों को मोड़ना है और पूरा जैसे साता बनाते हैं उसकी भांति आपने उस पर ऊपर दबाना है और नीचे का जो पाँव आपका लोअर थाइज है वो भूमि के समानांतर आ जाए। इस तरह से आपने अपने को बनानी है स्थिति। फिर रेचक श्वास छोड़ते हुए और ग्रीवा को दाईं तरफ घुमाकर दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली पर दृष्टि को केंद्रित करें। इस तरह से अपने दृष्टि बनाएं। आपकी ठुड्डी घूम करके अपने दाएं कंधे की ओर स्पर्श करें और मध्यमा उंगली को देखें दाहिनी ओर के हाथ की। फिर अंतिम अवस्था में श्वास और प्रश्वास आपके दोनों मंद गति से रहेंगे और इसी तरह स्थिति क्रमशः वापस आना है जिस तरह से हम गए, और विपरीत दिशा दूसरी ओर भी इसी तरह से आपको दोहराना है। काल अवधि की बात करें 15 से 30 सेकंड तक अथवा स्व क्षमता अनुसार इसे आप रोक करके रखेंगे। ये ध्यान रखना। आसन का चित्र प्रकार 1 आप देख रहे हैं, ये स्थिति मैं आपको कह रहा हूँ, हाथ कंधों के समानांतर है और जिस तरफ आपका पैर मुड़ा है और उसकी थाइज एक भूमि के समानांतर रहे। ये दूसरी तरफ चित्र
और जिस तरफ आप देखते हैं मध्यमा उंगली को देखना। अब आप देखिए प्रभाव इनका, शारीरिक स्तर पर इसका जो प्रभाव है वह है हाथों से पांव पर्यंत, आपके दोनों हाथ से पांव तक की संपूर्ण मांसपेशियों में लचीलापन आता है तथा रक्त संचार उचित प्रकार से होने लगता है। आपका रक्त संचार उचित प्रकार होने लगता है और ये पिंडली और जांघों की ऐंठन को दूर भगाता है। पाँव की जो ऐंठन है, जांघों की जो कड़ापन है, उसको ये दूर करता है और कंधों व पृष्ठभाग की अकड़न को दूर करता है। ये अभ्यास जंघाओं और नितंबों की आंतरिक अतिरिक्त वसा, जो एक्स्ट्रा जो फैट आपके साइड में पाँव के और पृष्ठभाग में लटकी रहती है, उसको भी ये कम करने में बड़ा ही उपयोगी अभ्यास है। इसके साथ साथ वक्षस्थल का आकार, यानी आपकी छाती का जो आकार है विकसित होता है, जिससे शरीर की में प्राण शक्ति बढ़ती है। जब आपकी छाती का लंग्स एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा, तो आपका श्वसन तंत्र भी ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे श्वसन तंत्र आपका बढ़ेगा तो रक्त शुद्ध होकर शरीर में स्फूर्ति आती है, तो आपके अंदर रक्त का शोधन भी होने लगता है। इसी के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। जब आपका इम्यून सिस्टम, प्राण शक्ति का शरीर में बढ़ना होगा तो आपके अंदर रोग रोकने की जो क्षमता है बाहर से वो शरीर पर प्रभाव नहीं डालेंगे। इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानते हैं। अभ्यासी का शरीर जो करता है अभ्यास, उसका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ बनता है और जिससे सर्दी, गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख आदि द्वंद्व जो होते हैं को सहन करने की योग्यता विकसित होती है। विशेषतः इसका प्रभाव मांसपेशियों पर अधिक पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना। और मासिक धर्म के चक्र को भी ये नियमित करता है। महिलाओं को भी ये अभ्यास विशेष रूप से करना है और ये सब कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई परहेज भी नहीं है। मानसिक स्तर पर बात करें तो मानसिक स्तर, भय का भाव दूर होकर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि ये आपके वक्षस्थल को बढ़ाता है और हनुमान जी का स्मरण करने से, उनके ध्यान करने से ही आपके अंदर आत्मबल का वृद्धि होने लगता है। उनके गुणों का स्मरण करने से तो अपने आप ही भय का भाव दूर होता है। तो ये एक मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है। मानसिक दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ती है। आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प शक्ति बढ़ने लगती है जो ध्येय की प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना संकल्प शक्ति, बिना दृढ़ इच्छा के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं आपका आत्मिक बल मजबूत होना चाहिए। शारीरिक बल की अपेक्षा आपका मानसिक बल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद यह संतुलन आसन का एक प्रकार है। बैलेंस बनता है इसमें, जो विद्यार्थियों की एकाग्रता विकसित करने में सहायक है ये। और साथ ही साथ आध्यात्मिक स्तर पर शक्ति का ऊर्ध्वरोहण होने लगता है। आपकी शक्तियाँ जो हैं ऊर्ध्वरोहण होने लगती है, जो ब्रह्म तत्व प्राप्ति में भी सहायक है। जब शक्तियाँ ऊर्ध्वरोहण होती है तो आपके चक्रों को भेदन करती ऊर्ध्व चलती है, तो आपको ब्रह्मत्व की प्राप्ति भी होने लगती है। इसी के साथ शक्ति केंद्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आपके जो जितने भी चक्र हैं शरीर में, यानी जो षट चक्र हैं, उन चक्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मांसपेशियों की बात करें, आप देख रहे होंगे दोनों भुजाओं, कंधों के समान जो भी आपकी रहती है, उसमें मांसपेशियाँ, आपकी पिंडली, थाइज, घुटने, पीछे पूरे जांग की पिंडलियाँ और ये आसपास की जो फेट की बात कर रहा हूँ, पेल्विक रीजन की बात करता हूँ, नितंब प्रदेश की हड्डी, इन सब पर एक सुदृढ़ता आती है। इन मांसपेशियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। देखिए ये आसन हमें चलने फिरने, कार्य करने में बहुत ही लाभकारी है। तो इस तरह से आसन अभ्यास हमें करना चाहिए। इसके बाद हम चक्रों पर बात करें तो स्वादिष्ठान चक्र जो है इस पर, और मणिपुर चक्र है इस पर, और विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है। इस तरह से इन चारों चक्रों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। इन चक्रों के साथ साथ ही इन ग्रंथियों का भी ध्यान दीजिए। ग्रंथियां हैं प्रजनन व शुक्र ग्रंथि और अग्नाशय, अधिवृक्क,
अवटु, परावटु और अधश्चेतक मस्तिष्क ग्रंथियां, इन सब ग्रंथियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अब इसी के साथ साथ आप देखिए आसन से पूर्व करने योग्य जो अभ्यास हैं उस पर ध्यान दीजिए। त्रिकोणासन, ताड़ासन और कटी संचालन आसन और आपका कटी चक्रासन, वृक्षासन, इस तरह से ये आपके 5 प्रकार के आसन जो आसन करने से पूर्व आपको करने हैं, जिससे थोड़ा आपकी साइड में, कमर के मध्य में कहीं कोई खिंचाव तनाव ना आए, हमारे घुटने पहले से तैयार रहें। अब देखिए आसन के बाद हमें क्या करना। आसन से पूर्व और आसन के बाद इन आसनों का विशेष ध्यान देना जरूरी है। जैसे ही आप आसन करके हटें तो आपको प्रसारित पादांगुष्ठासन, पाँव को फैला करके अपने अंगूठों को पकड़ लेना है। पादोत्तान आसन का अभ्यास आपने करना है और अर्धचक्रासन का अभ्यास करना है। अर्धचक्रासन से आपकी कमर बेक जो है वापस से स्थिर होगी, ठीक होगी, और जो कमर पर खिंचाव तनाव जो बना है उसको आराम मिलेगा। इस तरह से अब देखिए आप सावधानियों में संधिवात रोगी जो है यानी गठिया रोग से जो प्रभावित है, पीड़ित है, उसको नहीं करना, क्योंकि घुटनों में खिंचाव आएगा, उसके क्रम्प्स ज़्यादा यानी बाइटा जिसे हम कहते हैं वो बढ़ेगा, जोड़ों में दर्द आएगा, कमर दर्द, शल्य क्रिया और अंग प्रत्यारोपण यानी जिनके नी प्लेसमेंट जिन्होंने करवा रखे हैं, घुटने बदलवाए हुए, ऐसी स्थिति में उनको घुटनों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना मना किया गया है। ग्रीवाशूल, गर्दन में दर्द यानी सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस आदि परिस्थितियों में अभ्यास मना किया गया है। इस बात का ध्यान दीजिए। और आयु की अवस्था व शारीरिक क्षमता अनुसार ही अभ्यास करें। अपनी आयु की अवस्था के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार ही अभ्यास आपको ये करना है। और उसके बाद प्रकार 1 व 2 पूर्ण सिद्ध होने पर, ये देखिए ये आगे की बातें हैं, कुछ बातें आपको इसमें सावधानियों में प्रकार दोनों की ही मिलती जुलती मिलेंगी। कारण क्या है कि इकट्ठा ये पूरा बनाया था, पर आपको वीडियो और सावधानियां विशेष उसमें बातें रखने की दृष्टि से इसको अलग अलग किया गया है। तो आपने कुछ इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, अंतिम में बातों में रिपीट आएगी, तो उनको आप दोहराना समझना नहीं है। यहाँ बात इतना है कि जब हम प्रकार 1 सीख लेंगे, प्रकार 2 सीख लेंगे, तो तीसरा जो प्रकार है वो इनसे थोड़ा कठिन होता है, उसके बाद ही वह करें, ये यहाँ कहने का अभिप्राय है। इसको आप छोड़ दिए अभी। उच्च रक्तचाप व घबराहट की स्थिति में प्रकार 3 को नहीं करना, वो आगे की बात है, उस समय ध्यान देंगे हम। और अब देखिए विशेष में अंतिम अवस्था में पाँव के पंजों व धड़ की स्थिति का अवलोकन अवश्य करें। जब भी आप आसन पूर्ण कर लेते हैं उस समय आपके पंजे कहीं पूर्ण दिशा में मुड़े हुए हैं क्या, कहीं गलत दिशा में तो नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। अपने पाँव के बीच में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। तो और धड़ आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीध में है, कहीं एक तरफा झुकाव तो नहीं दिया, इन बातों का भी विशेष आपने ध्यान देना है। दूसरा शर्त यह है, आसन को करते समय आपकी क्रमबद्धता, लयबद्धता और समयबद्धता का पालन अवश्य करें। इसके बिना आप ये अभ्यास करते हैं तो भी आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। आप किस क्रम में जा रहे हैं, किस लय में जा रहे हैं, और समय रुकना है उसमें, जितना आपको काल अवधि में मैंने बताया, इस तरह से यदि आप पूर्णतः पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आसन आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इसी के साथ आपकी विधि पूर्ण हुई। आगे अब देखेंगे। अभी आप वीरभद्रासन प्रकार 1 का वीडियो ध्यान से देखेंगे। सर्वप्रथम आप दोनों पाँव में अंतर ले लेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के समान लेकर आना। फिर दाएं या बाईं तरफ आपने पाँव की डायरेक्शन को घुमाया। धीमी धीमी गति से श्वास भरते हुए अंतिम स्थिति में आपने जा कर के रुकना। घुटना 90 डिग्री पर बना रहे, लोअर थाइज बिल्कुल साता बना रहे, दृष्टि सामने की ओर, हाथ जिस तरफ आपका झुका है घुटना उस तरफ भी आपकी स्थिति बनी रहे, और धड़ आपका बिल्कुल सीधा, पीछे घुटना खींचा रखना। पूरा ध्यान
धीरे धीरे वापस आना, घुटना सीधा किया, पाँव की स्थिति सामने की ओर करना, गर्दन सामने, और यहीं से आप दूसरी ओर लेके जाएं। कमर सीधी, घुटने से मुड़ना, जिस तरफ आप मुड़ रहे हैं, जिस तरफ आप झुक रहे हैं, उसी तरफ उसी हाथ को आपने देखना। हाथ में से मध्यमा जो अंगुली है उस पर आपकी दृष्टि बनी रहे। पूरा ध्यान आपका घुटनों पर, लोअर थाइस पर, पीछे वाले पाँव का टखना खींच के रखना, हाथ दोनों कंधों के समान, श्वास प्रश्वास अंतिम स्थिति में सामान्य रहेगा। धीरे धीरे वापस आए, पाँव को सामान्य स्थिति में लेकर जाएं, धीरे धीरे हाथ नीचे, और धीरे धीरे अपने स्थान पर आराम से सामान्य स्थिति में आकर के खड़ा होना। अभी हम वीरभद्रासन प्रकार 1 की कुछ विशेष बातों को समझेंगे। सर्वप्रथम आप स्थिति देख रहे हैं, एड़ी पंजे मिलाकर के सामान्य स्थिति में आपको खड़ना है। योग स्थिति में 2 कहने पर आपने दोनों पाँव को फैला देना है और अंतर उतना लें जितना आपके हाथों की कलाइयों से है। अंतर पूरा लेने के बाद फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए आपने ऊपर दोनों हाथों को किया, और करने के बाद क्या करना, ध्यान से देखिए। इसमें 3 कहने पर यहाँ क्या हुआ, पाँव की डायरेक्शन घुमा दी गई है और धड़ यहाँ से नहीं घुमा। जैसे हम पार्श्व कोणासन किया वैसे ही ये अभ्यास है, इसमें कुछ विशेष अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। आपने ये काम करने के बाद दृष्टि यहाँ पर अभी तक सामने है, दृष्टि सामने, कंधे सामने, और दूसरे पाँव पर कहीं कोई अंतर नहीं आएगा, केवल और केवल घुटना की डायरेक्शन दूसरी ओर गई है। उसके बाद धीमी धीमी गति से आपने अपने स्थान पर इसको ये सत्ता बनाने की कोशिश करना। साता ये बन जाए, इस पाँव को खींच के रखिए, दोनों हाथ अपने खींचे रहें, ऊपर नीचे ना हो, कंधों के समान रहे, और धड़ जो है ये घूमे ना, बिल्कुल सीधी सामने की ओर रहे। दृष्टि आपकी मध्यमा उंगली बीचों बीच आपने बना करके रखनी है। इस तरह से आप फिर वापिस से आना एक एक क्रम से, और पाँव की डायरेक्शन घुमाई, धीरे धीरे हाथ आपने नीचे किए और पाँव को मिला लेना। ये एक तरफ आपने अभ्यास किया। इसी तरह से दूसरी तरफ अभ्यास इसी तरह से करना है, और कुछ विशेष अंतर नहीं। और हमारी जो गलती होती है वो पाँव को घुमाते समय होती है, वही आपको ध्यान देना। पाँव जब घुमाते हैं तो हमारा मोड़ भी इस तरफ हो जाता है, डायरेक्शन भी, धड़ का भी उस तरफ हम थोड़ा घूम जाते हैं। आपने यहाँ पर बल कमर पर लगा के रखना कि ये फ्रंट जो सामने का जो है धड़ हमारा सामने ही टिका रहे। इसके लिए नियम यह है कि आपका चेहरा जो है वो सामने की ओर देखता रहे और कहीं ध्यान नहीं देना, सामने मोहरे पर ध्यान देना, पाँव को घुमा देना, इस पाँव को हिलने नहीं देना। जब ये स्थिति बनने के बाद फिर जब आप जाएंगे उसमें ही आपने झुकते अवस्थे ये फिर आपने साता आपने बनाना। बहुत ज़्यादा पाँव आगे ना जाए, यहाँ पर 90 डिग्री तक ही आपने इस पैर की स्थिति बना के रखनी। और फिर आप जितना हो सके पैर को खींच के रखिए, मध्यमा उंगली को देखिए, दृष्टि पूरी सामने की ओर बनी रहे, हाथ ऊपर नीचे ना हो, हथेलियाँ अंगूठे आपस में मिलाकर रखना। ये सब विशेष बातों में ध्यान देना है आपने, और एड़ियाँ पूरी डायरेक्शन घुमा देनी है, टिका रहे। इस तरह से पूरा देखने के बाद धीरे धीरे वापस आना है, क्रमशः उसी तरह से जिस तरह से आप गए। पूरा धड़ सामने हो गया, पाँव का पंजा केवल उस तरफ है। फिर धीरे से पाँव भी घुमाया आपने, और एक एक करके अपनी सामान्य स्थिति में आना है। ये आप विशेष बातों का ध्यान रखें। जब भी आप ये अभ्यास करें तो इन बातों को भी ध्यान देना है, नहीं तो इसका प्रभाव जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।